आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, लिहाजा आज न्यूज़ बाइस्कोप की टीम राजधानी रांची के आसपास उन तमाम जो स्थल हैं जहां पर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, जहां पर जो पानी का जो पहले एक बहाव हुआ करता था वो रुक चुका है या वो यूँ कहें कि ख़त्म हो चुका है। वैसे ही स्वर्ण रेखा का नाम आता है। स्वर्ण रेखा नाम सुनने से आपको बहुत ही बेहतर फील होगा, लेकिन जब इसकी हालत आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि किस कगार पर हम लोगों ने आज की जो तालाब हो, नदी हो, पोखर हो, उसको किस हालत में लाकर पहुंचा दिया है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये स्वर्ण रेखा नदी की है। नदी में पानी कम और जलकुंभी आपको ज़्यादा नज़र आएगा, अतिक्रमण नज़र आएगा, मवेशी नज़र आएंगे और यूँ कहें कि पानी का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। थोड़ी बहुत जो पानी आपको नज़र आ रही है वो बस वो इस निशान को बाकी रखे हुए है कि ये किसी ज़माने में स्वर्ण रेखा नदी थी, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। चट्टान हो, पत्थर हो, देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह एक ज़माने में ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो पानी से ढका हुआ रहता था। हालांकि अभी भी मानसून के सीज़न में आप आएंगे तो जहाँ जिस वक्त यहाँ पर हम जो खड़े हैं यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी दाहिनी साइड भी आप देखेंगे तो बिल्कुल चट्टान है, पहाड़ है, वहाँ के क्रॉस करके पानी चला जाता था एक ज़माने में, लेकिन आज सिर्फ आपको यहाँ खरपतवार नज़र आएंगे, जलकुंभी नज़र आएंगे और ये बताता है कि पानी बिल्कुल नहीं के बराबर है। जो थोड़ी बहुत पानी है उसी के सहारे आपको खरपतवार और जलकुंभी उसकी निशानदेही करते हैं। लेकिन आसपास जिस तरह से अतिक्रमण हुआ है वो आप देखेंगे सामने में कि स्वर्ण रेखा का दायरा ख़त्म भी नहीं होता है। उसके बाद से भवनों का निर्माण हुआ है और लगातार जो अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्वर्ण रेखा है वो अपनी पहचान के साथ साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ अपना अस्तित्व भी खोते हुए जा रही है। अब देखेंगे इस तरफ से देखें, यहाँ पर आपको पानी ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है पानी और बिल्कुल ही उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है। ना तो पानी वो आप मवेशियों को पिला सकते हैं, ना खुद के इस्तेमाल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे पानी का कोई मतलब नहीं रह जा सकता है। और जितनी दूर आपको जलकुंभी नज़र आ रही है वो बिल्कुल स्वर्ण रेखा का वो जो प्रवाह स्थल था वही दायरा है, लेकिन अब उसमें जलकुंभी ने डेरा डाल दिया है। थोड़ी बहुत पानी आपको नज़र आ रही होगी। जहाँ पर कुछ लोग अभी आकर हाथ पैर धुल रहे थे, उन लोगों ने बताया कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लिहाजा वो लोग इसी पानी में हाथ पैर धुल रहे हैं। दूर दराज से वो लोग आए हुए थे। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हम लोगों ने नदियों को, पोखरों को, तालाबों को, झरनों का बेजा इस्तेमाल किया है और उसके रख रखाव को लेकर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज रस्मन तौर पर हम आज पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, जिसका कोई कंक्रीट कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता है। सरकारी हो, गैर सरकारी स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बात का संकल्प लिया जा रहा है कि अपने पर्यावरण की सुरक्षित रखेंगे, झरना हो, नदी हो, तालाब हो, उसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन ये एक दिन का अज़्म और इरादा होता है। बाकी 364 दिन जो है वो अपने तरीके से जीते हैं, जिसका नतीजा ये है कि स्वर्ण रेखा जैसी नदी भी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बात इस स्वर्ण रेखा की नहीं है, स्वर्ण रेखा के एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन राजधानी रांची के तमाम पोखर हो, तालाब हो, झरना हो, सभी की हालत ऐसे ही हो गई है। सामने हम देखेंगे कि आप ये नामकुम जाने वाली ब्रिज है, उस ब्रिज को देखकर ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि उसकी जो ऊंचाई बनाई गई थी इस लेवल पर बनाई गई थी ताकि पानी का जो दायरा है उसको टच ना कर सके। लेकिन अब तो हालत ये है कि बिल्कुल पुल बहुत ऊंची नज़र आती है और ये जो स्वर्ण रेखा का जो ज़मीन है, जो पहाड़ है, जो चट्टान हो, बेहद नीचे नज़र आते हैं, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुकी है। जो थोड़ी बहुत पानी का जो मात्रा आपको नज़र भी आता है वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है। आपको आगे थोड़ा तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि तमाम स्थलों में किस तरह से पानी जो है एक बूंद भी आपको नज़र नहीं आ रही है। और जो लोग आपको इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं वो थोड़े बहुत इधर अपने दिनचर्या को व्यतीत करने के लिए पहुंचते हैं। और ये सामने हम देखेंगे घाघरा पुल है, आप देख पा रहे होंगे। इस पुल से आप क्रॉस करके आप नामकुम की तरफ जाते हैं और फिर नेपाल हाउस की तरफ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम जिस स्थल पर अभी चहलकदमी कर रहे हैं ये स्वर्ण रेखा है। यहाँ पर किसी ज़माने में पानी हुआ करती थी और वो भी पानी बिल्कुल पाक और साफ़ हुआ करती थी, साफ़ और शफ़ाफ हुआ करती थी, लेकिन अब पानी का एक ख़तरा भी यहाँ मौजूद नहीं है और सिर्फ चट्टान, पहाड़ और आपको बिल्कुल सूखा हुआ जो इलाका है वो नज़र आएगा। इन चीज़ों को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोगों ने क्या छोड़ कर रखा है, उनके लिए क्या कुछ हम लोगों ने यहाँ पर निशानदेही के तौर पर छोड़ा है।
जाहिर सी बात है, आज के दिन जब पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है तो ये सिर्फ अज़्म और इरादा लेने के नहीं है, बल्कि कंक्रीट तौर पर स्टेप लेने की ज़रूरत है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए न सिर्फ स्वनरेखा को बचाने की कोशिश होनी चाहिए, बल्कि तमाम झरना हो, नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, उसे हम जिंदा रखें, उससे बचा कर रखें। इसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और स्कूलों में ही इसकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए ताकि बच्चों को भी इस बात का इल्म हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी ये कोशिश आप तक पहुँचेगी और आप भी कहीं न कहीं इन जैसे तमाम जो झरना हो, नदी हो, तालाब हो, पोखर, उसको बचाने के लिए आगे आएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।